आप सभी के स्वागत है। बात करेंगे पेनी स्टॉक के बारे में। जो 20 रुपये का पेनी स्टॉक 1 रुपये में मिल रहा है, तो इसमें खरीदारी करना सही है क्या, उसके बारे में बात करेंगे। कंपनी का बिजनेस नेटवर्क सेक्टर से रिलेटेड है, तो कंपनी में एक्चुअल दम है क्या वो भी देखेंगे। और कंपनी के Q3 के रिजल्ट भी है दोस्तों, तो उस पर से हमें ईजी हो जाएगा कि इसमें यहाँ पर फ्रेश बाइंग करनी है या इसमें बने रहना, उसके बारे में डीपली देख लेना। मैं बात कर रहा हूँ सिटी नेटवर्क के बारे में। बहुत से यहाँ पर इन्वेस्टर के कमेंट आए थे कि सर इसका रिजल्ट कवर कीजिए, उसके बारे में बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप लिसन करना, समझ में आ जाएगा इसमें क्या करना है, बोलकर खरीदना है या बेचना है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर डिटेल पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर रिजल्ट के बारे में आपको बताना चाहूँगा। कंपनी का परफॉर्मेंस और कंपनी के डिसीजन एनुअल जनरल मीटिंग में भी होते हैं, और रिजल्ट के दौरान भी यहाँ पर कुछ बातें बताई जाती है। यहाँ पर ये कंपनी अपनी एक सब्सिडी कंपनी का जो स्टेक है वो भी बेच रही है, यहाँ पर आपको पढ़ने को मिल भी जाएगा। मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए कि रिजल्ट में हम परफॉर्मेंस की बात करें तो ये सभी फिगर्स इन करोड़ में है। आप यहाँ पर ईयरली बेसिस पर भी और क्वार्टरली बेसिस पर भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि कंपनी का जो शेयर का प्राइस है 1 रुपये का है, ये मायने नहीं रखता हमारे लिए। कंपनी के जो परफॉर्मेंस है, कंपनी का जो एक्टिविटी होती है कंपनी में, उनको देखना और उसी को समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसके रिजल्ट देखेंगे क्वार्टरली बेसिस पर भी, और मैं आपको ईयरली बेसिस पर भी दिखाऊंगा। अब यहाँ पर हम ईयरली बेसिस पर पहले बात करेंगे। देख लीजिए 40,794 लाख से कंपनी का जो रेवेन्यू घटकर आपको कहूँगा 39,122 लैक्स में हो चुका है। तो यहाँ पर भी कंपनी की गिरावट नजर आती है। अब यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट लेवल पर कंपनी के बारे में और डिटेल बताना चाहूँगा। देखिए क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पर 39,182 लैक्स से यहाँ पर जो कंपनी का रेवेन्यू घटकर आपको कहूँगा 39,122 हो चुका है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं दोस्तों, बट गिरावट तो नज़र आती है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। अभी तो ये गिरावट की बात हो गई। अब यहाँ पर मैं आपको एक डिटेल बताना चाहूँगा कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। ये बहुत से इन्वेस्टर को पता ही नहीं होता है, खाली उनको प्राइस दिखता है शेयर का। मैं आपको हर वक्त कहता हूँ कि इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से देखिए, याद रखिए, और इनसे आपको पता चलेगा। अब देखिए इस कंपनी के बारे में, कंपनी अच्छी है, प्रमोटर को भी पता होता, तो इसमें प्रमोटर अपना स्टेक कम नहीं करते दोस्तों। यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रमोटर के पास बढ़िया बात भी आपको यहाँ पर पता हो जाएगी, और कंपनी में क्या चल रहा है वो पता हो जाएगा। सितंबर मंथ में आपको कहूँगा जो यहाँ पर Q2 के रिजल्ट के वक्त यहाँ पर देख सकते हैं उनके पास 37% का स्टेक उनके पास अवेलेबल था, और आज देखेंगे दिसंबर में तो खाली 7% का स्टेक है। कितना? 7% का। बोले तो उन्होंने, आपको बताना चाहूँगा, 30% का स्टेक कम किया है अपना यहाँ पर कंपनी में से। और पब्लिक के पास बताना चाहूँगा सबसे ज़्यादा पब्लिक के पास, यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा लगभग बात करें 76% का स्टेक किसके पास है, तो पब्लिक पास, और वो भी रिटेल निवेशक ज़्यादा अट्रैक्टिव नजर आते हैं। इस कंपनी में डेवलपमेंट होगी या नहीं होगी वो तो अलग बात है दोस्तों, बट कंपनी में क्या हो रहा है ये भी पता होना है। अब यहाँ पर इस कंपनी में एडिशनल बात बताना चाहूँगा जो पॉजिटिव और अच्छे वे में चलते हुए नजर आती है। यहाँ पर देखिए कंपनी का जो स्टेक कम हुआ है उसको भी समझे क्यों हुआ होगा। तो बताना चाहूँगा कंपनी ने स्टेक बेचकर दोस्तों यहाँ पर कंपनी अपना जो कर्जा है वो कम करने के पीछे है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 2019 में उनका 90% स्टेक यहाँ पर गिरवी रखा हुआ था, 90%। यहाँ पर बाद में और देखेंगे तो यहाँ पर 2020 में दोस्तों लगभग बात करें पिछले क्वार्टर में 83% का स्टेक था, और अभी देखिए उन्होंने कितना कर दिया, 16%। तो बढ़िया बात इसमें एडिशनल नजर आती है कि इसका जो स्टेक कम किया है कंपनी ने, जो गिरवी रखा था उसमें कमी ला रही है। तो ये कंपनी में अच्छी बात होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि कंपनी जो अपना कर्जे के लिए जो शेयर गिरवी रखे थे वो कम कर रही है। इसका मतलब है कंपनी कुछ ना कुछ इधर से पैसे और अपना स्टेक बेचकर यहाँ पर एक कर्जा कम करने के पीछे। और एक्चुअल भी मैं आपको बताना चाहूँगा इन पर कर्जा कितना है वो भी देख लेना, और कंपनी का मार्केट कैप भी समझ लेना। इसके मार्केट कैप की बात करें तो आपको बताना चाहूँगा 96 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। पी रेशियो का पता नहीं दोस्तों। यहाँ पर हम बात करें पर्टिकुलर एक टॉपिक की तो आपको बताना चाहूँगा डेप कर्जा, देखिए इसके ऊपर नजर आएगा आपको। जितना कंपनी का मार्केट कैप है उससे भी आपको कहूँगा ऐसे 10 से 12 गुना कंपनी के ऊपर कर्जा ज़्यादा नजर आता है। यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग देख सकते हैं 7% ये अपडेट होकर आ चुकी है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर का पता नहीं, वो भी माइनस में। ROC तो कुछ भी दिखता ही नहीं है। सेल्स देखेंगे ये भी माइनस में। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि जो यहाँ पर स्टॉक मार्केट में बहुत से शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं रिटेल निवेशक छोटे दाम के, बट उनको एक बात ही समझ में नहीं आती कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है किस वे में है। और यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं दोस्तों, खरीदने के लिए बहुत सारे लोग खरीदते हैं, बट उनको ये तो समझना चाहिए कि उस कंपनी में क्या चल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर 77% की डिलीवरी दोस्तों, अच्छी खासी 77% बोले तो बहुत ही ज़्यादा डिलीवरी यहाँ पर मार्केट में उठाई जा रही है। यहाँ पर इसके परफॉर्मेंस के मामले में बात करें तो कंपनी ने अभी तक एक बार भी डिविडेंड नहीं दिया है। कंपनी के आप देख सकते हैं पिछले और अभी का जो दिसंबर का रिजल्ट है उसमें
यहाँ पर लगभग बात करें तो 5,500 लैक्स में माइनस में कंपनी के रिजल्ट आ चुके हैं। तो इतने ज़बरदस्त और ख़तरनाक रिजल्ट आ चुके हैं। और देखेंगे तो आपको ये भी नजर आएगा उनका 16% का स्टेक अभी फिलहाल गिरवी रखा हुआ है। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। आई होप यहाँ पर आप इसका परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, क्या होता है आपको मेरी बात पसंद आएगी नहीं आएगी आपकी मर्जी, बट मेरा काम है कि रिटेल निवेशक को जो एक्चुअल कंडीशन चालू है कंपनी में वो डिटेल बताना। आप यहाँ पर बिल्कुल आप यहाँ पर देखना आपके खुद के यहाँ पर आप बिजनेस के हिसाब से देखना, या आप यहाँ पर खुद इन्वेस्ट करना चाहेंगे उसके हिसाब से देखना। इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखना दोस्तों। आप यहाँ पर एक दिन का चार्ट ऐसा दिखाना कि मुझे कि इसमें इंप्रूवमेंट नजर आती है बोलकर, ये देख सकते हैं 6 महीने के बाद। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा 1 महीने के बाद डाउन ट्रेंड। यहाँ पर और भी इंटरेस्टिंग बात देखिए 5 दिन का, इसमें यहाँ पर अपर सर्किट लगता है, कुछ दिन यहाँ पर लोअर सर्किट कंटिन्यू करता है, बाद में से अपर सर्किट दिखाता है। तो अपर सर्किट लोअर सर्किट में आप पूरी तरीके से आपको कहूँगा फंस जाएंगे। देखिए अपर सर्किट में आपको खरीदते के लिए शेयर नहीं मिलेगा और लोअर सर्किट में आप बेच नहीं सकेंगे। इसकी लॉन्ग टर्म की जर्नी भी देख सकते हैं आप। यहाँ पर थोड़ा और भी सोचेंगे तो आपको पता चलेगा दोस्तों 150 रुपये का शेयर चलने वाला इतना नीचे क्यों आया, ऐसी क्या वजह है। ये खाली लिस्टेड कंपनी है दोस्तों, बाद में कुछ भी नहीं है, इसमें बेनिफिट की तो बातें कुछ नज़र ही आती नहीं थी। आई होप आप बड़े तरीके से अंडरस्टैंडिंग होते हो गई कि सिटी नेटवर्क में क्या करना है, और लास्ट डिसीजन आपका रहेगा। मेरा तो काम है आपको फुल एनालिसिस और डिटेल बताना। थैंक यू सो मच आपका कीमती देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए। थैंक यू।